दोस्तों, मैं आपको आज स्टैटिक वेरिएबल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि स्टैटिक वेरिएबल आखिरकार क्या होते हैं। हम लोग जो लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसमें स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है। हम लोग सबसे पहले ये पढ़ेंगे स्टैटिक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है, इनका क्या यूज़ होता है, क्यों लिखते हैं हम स्टैटिक, क्या मीनिंग होता है उनका। तो इसके लिए हम लोग उसके हिसाब से एक प्रोग्राम से समझेंगे। यहाँ पे गए, न्यू पे गए, जावा क्लास, हमने यहाँ डाली स्टैटिक वेरिएबल फिनिश। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, स्टैटिक वेरिएबल में स्टैटिक वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है। ये एक बार ही मतलब कोई वैल्यू जो होती है स्टैटिक वेरिएबल, जैसे मान लीजिए मेरी क्लास स्टैटिक वेरिएबल है, इसमें हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो ये वेरिएबल अगर डिक्लेयर हो गया एक बार, तो डिक्लेयर होने के बाद केवल इसकी एक ही कॉपी बनती है। जैसा कि मैंने इंस्टेंस वेरिएबल में बताया था, आपने इंस्टेंट वेरिएबल एक बनाया क्लास के बाद, इसके बाद जब आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो जब एक ऑब्जेक्ट आया तो उसके पास भी लेंथ और ब्रेथ की एक कॉपी होगी। ठीक, दूसरा ऑब्जेक्ट आया तो उसके पास भी लेंथ और ब्रेथ की, मतलब हर ऑब्जेक्ट के पास लेंथ और ब्रेथ की एक अलग अलग कॉपी होगी। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल के केस में जस्ट उल्टा है। स्टैटिक वेरिएबल में क्या होता है, ये मेमोरी सेविंग होता है। इसमें क्या होता है, आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया और एक मतलब वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उसकी एक ही कॉपी बनती है, जो कि सभी ऑब्जेक्ट्स जितने आपने मेथड बनाए हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, उनमें सब में कॉमन होती है, सब में कॉमन होती है। हर कोई बंदा आएगा कि नहीं, जैसे मान लीजिए आप एक एग्ज़ाम चल रहा है और एग्ज़ाम में एक ही पेपर है, सब लोग को उसी से शेयर करके अपना पेपर सॉल्व करना। वैसे ऐसा होगा नहीं। जस्ट एज एग्जांपल ले लो कि आपके पास मतलब एग्ज़ाम है और एक ही पेपर है, सब लोग को उसी से शेयर करना है। और स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल के केस में क्या था कि आपके पास ढेर सारे पेपर हैं, सबके पास अलग अलग है, अपना अलग अलग है, कोई कैसे सॉल्व करे। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल में क्या है, मान लीजिए एक ही पेपर है, एक बंदे ने आधा पेपर फाड़ दिया तो दूसरे बंदे को पता नहीं कि ये पेपर इतना ही था, तो वो उतने को लेकर सॉल्व करेगा। इसलिए स्टैटिक वेरिएबल के केस में हम लोग स्टैटिक लिखते हैं। अब जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोग समझ जाएंगे क्या मीनिंग होता है। जैसे आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया इंट लेंथ, ठीक, इंट VREATH इंट पेन, ठीक। ये आपने दो तरह से दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। ओके, अब इन दोनों वेरिएबल जब कभी स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं तो यहाँ पे स्टैटिक लिख दिया जाता है, STATIC स्टैटिक, और यहाँ पे लिख दिया जाता है STATIC, ठीक, स्टैटिक लिख दिया आपने। अब इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद आपने क्या किया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैटिक वेरिएबल जैसे आपने यहाँ पे एक तरह से इंस्टेंस वेरिएबल भी है, ये देखिए आप क्लास के बाद इंस्टेंस वेरिएबल डिफरेंस, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल इसलिए है कि मतलब कि बोल सकते हैं हर एक इंस्टेंस वेरिएबल है, हर एक स्टैटिक वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल हो सकता है, लेकिन हर एक इंस्टेंस वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल नहीं हो सकता, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल में स्टैटिक लिखना पड़ता है, इंस्टेंस वेरिएबल में नहीं स्टैटिक लिखा है तब भी इंस्टेंस होता है। और स्टैटिक में क्या होता है, लिखा होता है और वो क्लास के बाद होता है, इसलिए उसको बोल सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल। जैसे हम लोग इसको इसी क्लास में एक्सेस करते हैं, लिखते हैं हम लोग system dot out dot println, ठीक है, ये किया। अब मान लीजिए हमें यहाँ पे एरिया लिखना था तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं इंट AREA, इंट एरिया इक्वल टू LENGTH लेंथ इंटू VREATH ब्रेथ, ये हमने करा लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने करा दिया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल RECTANGLE इक्वल टू प्लस, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या एरर दे रहा है, एरर देयर कैन नॉट फाइंड सिंपल क्लॉज आउट लोकल आइडेंटिफाई इलीगल स्टार्ट ऑफ टाइप। अच्छा जी, चलिए कोई नहीं, ऐसा करते हैं, यहाँ पे आपने ये
दे दिया, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड दे दिया। ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से कुछ हटा देते हैं, ठीक, ब्रेड दे दिया। मान लो हम यहाँ पे इसके बाद चलो हम देखते हैं, हम लोग मेन मेथड लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग ARGS, ठीक है। अब बात ये हो रही, हमें उस वेरिएबल को एक्सेस करना है, स्टैटिक वेरिएबल में इंट लेंथ और इंट ब्रेथ दो वेरिएबल है, इन्हें एक्सेस करना है। तो हम लोग क्या करते थे, इंस्टेंट वेरिएबल का केस ले लो चाहे आप लोकल वेरिएबल का केस ले लो, दोनों में हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे कि नहीं करते थे? हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, है ना। तो हम लोग अभी सीधे ऑब्जेक्ट क्रिएट, बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ये खासियत होती है स्टैटिक वेरिएबल के केस में। हम लोग जैसे अगर यहाँ हम लोग गलती कर रहे थे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। अब हमने क्या है, स्टैटिक इंट लेंथ लिया था, तो लेंथ लिख लो LENGTH लेंथ, ठीक है। इसी को हमने आउट डॉट प्रिंट लेंथ, लोकेशन क्लास स्टैटिक वेरिएबल, चलो अभी इस लाइन को ऐसे हटा देते हैं यहाँ पे, स्टैटिक वेरिएबल। अब जैसे मान लीजिए आप लोग को इन वेरिएबल को एक्सेस करना है यहाँ पे, तो हम लोग क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, इस ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब हम लोग एक्सेस करेंगे। अब स्टैटिक वेरिएबल में खासियत होती है कि बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, क्योंकि ये पहले से शेयर हो जाता है एक तरीके से, बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हमें इसको प्रिंट कराना है तो लिख सकते हैं सीधे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। हमने यहाँ लिख दिया LENGTH लेंथ, तो देखिए आपका सीधे यहाँ से एक्सेस हो गया, है ना। अब एक दूसरी लाइन और लिख दो यहाँ पे, Ctrl+C Ctrl+V PREATH, ठीक है। देखिए दोनों बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस हो गया है। अब ये था आपका, अब मान लीजिए आपने यहाँ कोई वैल्यू दे दी, इक्वल टू 3 दे दे मान लो, और यहाँ पे इक्वल टू 5 दे दिया, सेव कराया इसको, ये तो इस तरीके से हो गया। तो इसको हम लोग अगर रन कराते हैं, देखिए रन करने से क्या होगा, 3 और 5 बिना कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया मेन मेथड में और सीधे एक्सेस कर लिया। ये होती है स्टैटिक वेरिएबल की खासियत। स्टैटिक वेरिएबल का यही काम होता है। अब मान लीजिए जब बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इसकी एक ही कॉपी बनी, हम क्या करें, एक ही कॉपी, मान लो वही बात हो गई कि एग्ज़ाम में एक पेपर आया, एक बच्चे ने एक क्वेश्चन ऊपर से काट दिया या कट कर दिया, फाड़ दिया, तो अगले बच्चे को क्या लगेगा, यही लगेगा ना कि इसमें ये क्वेश्चन नहीं था। तो यही चीज़ स्टैटिक वेरिएबल के केस में होती है। हम इसके स्टैटिक वेरिएबल को हमेशा क्लास के नेम से एक्सेस किया जाता है, और भी तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। पहले हम इसको क्लास के नेम से एक्सेस करके बताते हैं। जैसे आपने क्या किया, ये था। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू चेंज करनी है। मान लीजिए हम लेंथ की 3 ना दे के लेंथ की वैल्यू 4 दें, ब्रेथ की वैल्यू 5 ना दे के 6 दें, हमें जब वैल्यू चेंज करनी हो तभी हम करें। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तब इसका हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं STA स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल S इक्वल टू न्यू स्टैटिक वेरिएबल, ठीक। हमने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। अब हम लोग इसे दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। या तो हम क्या करें, एस डॉट लेंथ इक्वल टू हम लोग 12 दे दें, ठीक। और इसके बाद हम लोग ये प्रिंट करा दें, लेंथ में किया है ना हम लोगों ने, Ctrl+C किया, Ctrl+V किया। ये देख लो आप लोग, ये लाइन आ रही है, येलो कलर की लाइन आ रही है इसके नीचे, तो इसमें लिखा है एक्सेसिंग स्टैटिक फील्ड है। ये वार्निंग दे रहे हैं तरीके की, कोई एरर नहीं है, वार्निंग है, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे एक्सेस करा रहे हैं। वैसे इसको एक्सेस कराने का जो मेन तरीका है मैं आपको भी बताता हूँ। तो क्या होता है, जो क्लास नेम है वो क्लास नेम लिखो, स्टैटिक वेरिएबल डॉट लगाई। अब हमें क्या लेंथ चेंज कराना है, लेंथ इक्वल टू
34। अब देखिए यहाँ पे कहीं नहीं आई, कहीं कोई एरर, यहाँ पे कोई लाइन नहीं आई। अब इसके बाद हमने चेंज कर दिया स्टैटिक वेरिएबल डॉट लेन। इसके बाद हम फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करा दें, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, ये हो गया। अब हम इसको प्रोग्राम को रन कराते हैं, रन कर। ये देखिए 3 5 12 34, 34 सबसे आखिरी वाला, मतलब सबसे आखिरी वाला लड़का जो सबसे आखिरी को देगा। मान लो सेकंड लास्ट कोई लड़का है, उसने आखिरी में पेपर ही फाड़ दिया, तो अगला अगर कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, वही बात होती है, उसने चेंज कर दी वैल्यू 34 मेन वैल्यू। इसको हम लोग क्लास के नेम डॉट लेन से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर ना चाहे तो उसका ऑब्जेक्ट बना दी सीधे यहाँ पे वेरिएबल के नाम से। दोस्तों आज मैं आपको वेरिएबल के नाम से ही हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो ठीक है, ये आप लोग हम समझें कि स्टैटिक वेरिएबल का क्या फंडा होता है। जितना बताया ना सिर्फ इतना ही है स्टैटिक वेरिएबल, और कुछ नहीं है। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग मेरा वीडियो लेक्चर देखते रहिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके।